नमस्कार दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट आया है। रिजल्ट स्ट्रांग है, नंबर सॉलिड हैं, फिर भी अब ये स्टॉक भागेगा या फंसेगा, क्योंकि कुछ उस पॉइंट पे भी ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी से, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट भी कुछ उस तरीके के हैं, नर्वस है मार्केट अभी, तो थोड़ा सा गेम देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट होता है और क्या हो सकता है इस वीडियो में। अभी के लिए सबसे पहले तो स्टॉक जो है 12,369 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको छोटू सा डेथ क्रॉस मिलने के बाद एकदम से गोल्डन क्रॉस मिला है। एंड गोल्डन क्रॉस वैसे अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो अभी के लिए रिजल्ट स्क्रीनर पे नहीं आया है, तो हम चलेंगे इसके बीएससी पे। ओके, तो अभी हम बीएससी पे आ चुके हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू जो ऑपरेशन से आया है, तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देता हुआ दिखाई दिया। ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तब भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है। अदर इनकम हमारी जो है इस बार एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स कम आई है। ये है दिसंबर लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है। ये वाला थर्ड कॉलम ये प्रीवियस क्वार्टर का है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो वो हमें दोनों क्वार्टर्स में बढ़ के दिखाई दिया है, विच इज़ वेरी नाइस। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे ज़्यादा आए हैं, क्योंकि कंपनी में काम होते एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। एंड यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो भी काफ़ी अच्छा हमारा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हमारा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा रहा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है, ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। अब नेट प्रॉफिट जो है उसमें हमारा काफ़ी स्ट्रांग जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो भी हमें काफ़ी स्ट्रांग जंप देखने को मिला है। 1363 करोड़ था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, मतलब ईयर ऑन ईयर में, एंड 1729 करोड़ है इस बार। तो यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास, टेंटेटिवली 400 करोड़ के आसपास बढ़ के आया है। एंड प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखें तो 500 करोड़ के आसपास बढ़ के आया है। तो काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब रेवेन्यू की, नेट सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमें 22.8% का ग्रोथ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर हमें 32% के आसपास हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशन मार्जिन जो है हमारा 18% और अच्छा हमें बढ़ के दिखाई दिया है, 18% आया है, तो उसमें भी हमें मजबूती दिखाई दी है। और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो भी हमारा 15 to 16% के आसपास अगर देखें तो सीमेंट की सेल्स वॉल्यूम में उसमें भी इंक्रीज दिखाई दिया है। तो रिजल्ट उस तरीके से अगर देखें तो मतलब काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे सीमेंट की डिमांड भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है हमें। तो कंपनी के फंडामेंटल जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो एक बार चलते हैं हम इसके चार्ट पे जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अब ये स्टॉक फंसेगा या यहाँ से निकलेगा, तो कुछ इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे पहले की जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको तो ब्रेक इसने कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी ये थोड़ा ऊपर है उससे, बट फिर भी इसके रास्ते में रेजिस्टेंस है, जिसका ये रिजेक्शन लेके आया है फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो हमें कैंडल देखने को मिली है वो हमें कुछ डॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेवस्टोन डॉजी भी नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि सेलर्स स्ट्रांगली डोमिनेट करते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे एक सेंटीमेंट ये भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट पूरी की पूरी डाउन थी फ्राइडे को, बहुत ज़्यादा डाउन मूव हमें देखने को मिले हैं स्टॉक्स में। दूसरा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि रिजल्ट आना था, तो रिजल्ट से पहले भी थोड़ा सा रहती है वॉलेटिलिटी रहती है स्टॉक्स में, तो वो भी रीज़न होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे ज़रूर दे के चलूँगी। तीसरा ये भी है कि ये रेजिस्टेंस जो है 12,558 के आसपास की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उससे पहले रेजिस्टेंस 2 है हमारी, एंड रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 1 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो पहले ही ये काफ़ी अच्छा रन हमें दे चुका है। लेट्स सी कितने परसेंट का इसने मूव दिया था यहाँ से। तो ये अभी हमें 10% के आसपास की इसने रैली दी है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया है इसने। RSI 62.23 पे काफ़ी अच्छी स्टेज पे RSI है। देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, और मुझे यहाँ से लगता है कि स्टॉक निकल सकता है। अब क्या रीज़न हो सकता है स्टॉक नहीं निकल सकता? सबसे पहला रीज़न है ये रेजिस्टेंस हमें बहुत स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी। 12,552 के आसपास की है, 52-53 के आसपास की, ये स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी। ये रीजन ही ऐसा रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे कैंडल्स रही हैं, यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे लो प्रिंट किया है। तो ये रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न रहेगा मार्केट सेंटीमेंट।
अगर मार्केट सेंटिमेंट ने सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है कि ये स्टॉक ना भी निकले। तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अपने स्टॉप लॉस ज़रूर साथ में लेके चलिएगा, और अगर आपने पहले से एंट्री बनाई है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। थोड़े लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टॉक का पीई थोड़ा सा हायर साइड पे है, वो हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं तो ये देखें पीई जो है इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है थोड़ी सी, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। अब सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर जो है वो प्राइसिंग प्रेशर या सीजनल डिमांड की वजह से फ्लक्चुएशन में आ सकता है, वो भी एक चीज़ है, उसका शॉर्ट टर्म पे असर पड़ेगा। तो अब शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, सिग्नल बुलिश है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सीजनल वाला रखना चाहिए, और मार्केट सेंटीमेंट क्या रहता है, जिनको मैं दो चीज़ों को आपको बता चुकी हूँ। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और इंडस्ट्री में ये लीड कर रहा है, तो वो इसको बेनिफिट जरूर मिलता है। दूसरा, कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड एक्विजिशन और मार्केट शेयर गेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सारे के सारे उसके फेवर में है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और हाउसिंग डिमांड लंबे समय तक स्ट्रांग रहने वाली है, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक की और सेक्टर भी, इस स्टॉक और इस सेक्टर के लिए डिमांड काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है, जो मेंटेन रहेगी। तो वो तो ऑफ कोर्स लोग घर बनाएंगे, सीमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। अब यहाँ पे चैलेंज क्या रहेगा, चैलेंज अगेन वही रहेगा कि सीमेंट इंडस्ट्री में बूम बस्ट साइकिल बहुत आम है, बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मलाइज कर चुके हैं इस चीज़ को हम। दूसरा, वैल्यूएशन अगर थोड़े से स्ट्रेच बने रहे तो रिटर्न लिमिटेड हो सकता है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप मॉनिटर करते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, मुझे लगता है बुरा नहीं होगा, काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।